वेलकम टू प्रगति टीचिंग सेंटर भागलपुर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो को देखे थे और 3 वीडियो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये चौथा वीडियो आज है। और अलजेब्रा में हम लोग टाइप 1 को ही अभी तक पढ़ रहे हैं और टाइप 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। और आप लोग अगर डेली वीडियो को देखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर डेली वीडियो नहीं देखेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप पिछले 3 वीडियो को आप अच्छे से देखे होंगे और ये चौथा वीडियो है। अगर कोई मेरे भाई अगर डायरेक्ट चौथा वीडियो अगर आप अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ करके पिछले का 3 वीडियो आप लोग देख लीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। और देख के यूँ ही मत छोड़िए, थोड़ा सा अपने दोस्तों में फैलाए कीजिए। चलिए ज़्यादा नहीं बात करते हुए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और जो क्वेश्चंस आगे किए थे उसके ठीक आगे याद कीजिएगा आप लोग कहाँ तक कॉन्सेप्ट पे सवाल किए थे, उससे आगे सवाल है। सवाल नंबर फर्स्ट आज का, x माइनस ए एक्स माइनस बी इजक्वल टू 1, a माइनस बी प्लस 7 इजक्वल टू 0 और x माइनस ए का होल क्यू माइनस x माइनस ए का होल क्यू आपसे पूछा गया है। देखिए इससे पीछे हम कौन से सवाल किए थे, ज़रा से एक बार हम आपको रिवाइज मार दें। सबसे पहले जो हम लोग सवाल किए थे पहला वीडियो में देखिएगा, x प्लस 1/x बराबर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। हम लोग जिसमें k स्क्वायर माइनस 2 का फार्मूला दिए थे आपको याद होगा। और यदि x माइनस 1/x इक्वल टू k हो और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो हम आपको फार्मूला k स्क्वायर प्लस का 2 दिए थे, याद कीजिए। और यदि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद बताए थे आपको कि x प्लस 1/x इक्वल टू k हो और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू आपको निकालना हो तो k का क्यू माइनस क्या होता, फार्मूला 3k था, याद आ रहा है कुछ धुंधला सा। आगे देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू यदि k हो तो x का क्यू माइनस 1/x का क्यू इक्वल टू क्या था, k का क्यू प्लस 3k था। इसी पे हम लोग सवाल कर रहे थे और इसी पे सवाल करते करते इसका कुछ मिसलेनियस हम लोग सवाल किए थे, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस सवाल किए थे और उम्मीद करते कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो पिछला वीडियो को आप लोग जरूर देखे होंगे। और अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो को आप देखिए, क्योंकि बगैर पिछला वीडियो देखते आप लोग ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। फिर बार बार समस्या होगा आपको, ठीक है ना सर। आगे बढ़े, सवाल देखिए। जब ऐसा सवाल हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए आपको दिख रहा होगा और ये माइनस बी इक्वल टू 7 इक्वल टू क्या है, 0 है। और आपसे पूछा क्या है सर, x माइनस ए का होल क्यू माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यू पूछा है। तो क्या कीजिएगा, देखिए ट्रिक बाद में, सबसे पहले कॉन्सेप्ट। ऐसे सवाल में आप एक बात बताओ हमें, क्या x माइनस ए है यहाँ पे, क्या 1/x माइनस ए यहाँ से लाना आसान है, बिल्कुल नहीं है सर। तो एक काम करो ना, ऐसा सवाल जब कभी भी आपको दिखे तो यहाँ पे कोई भी टर्म मान लो, हम मान लिए x माइनस ए इक्वल टू क्या मान लिए बाबू, m मान लिए। यदि x माइनस ए इक्वल टू m होगा तो दैट मीन्स आपका क्या निकालना पड़ेगा बताओ, एम क्यू माइनस 1/m क्यू पता करना है, यही ना सर। चलिए गुड। एक बात हमको बताओ, यहाँ पे देखो x माइनस ए का वैल्यू तो आपको पता है कि x माइनस ए का वैल्यू m है और x माइनस बी का वैल्यू अगर हम निकाल ले m के रूप में तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, ये क्या है, a प्लस का 7 और ये माइनस बी है, इसको उस साइड लेके चले जाइए तो क्या होगा बाबू, प्लस का b होगा। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x माइनस का b, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x माइनस का b, यानी x में इससे घटा दीजिए। तो जैसे ही x से घटाइएगा तो x से ये भी घट जाएगा, बोलिए x से ये भी घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस का a प्लस का 7 इक्वल टू x माइनस का क्या आ गया बाबू, b आ गया। यानी दोनों साइड हम लोग क्या किए, घटा दिए। जैसे ही घटा दिए तो आप देखिए x माइनस बी का बदले हम लोग क्या ला दिए, यहाँ पे देखिए x माइनस बी के बदले हम लोग x माइनस ए प्लस 7 आ गया। तो अब हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए x माइनस ए है और x माइनस ए के जगह, अच्छा पहले एक बार लिख लेते हैं x माइनस का a, और उसके बाद देखो x माइनस बी और x माइनस बी की जगह क्या हम लिख सकते हैं बाबू, x माइनस ए और ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 और इक्वल टू क्या रे बाबू 1 होगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और x माइनस ए का वैल्यू क्या होगा बाबू, m होता है। और यहाँ पे देखिए x माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, m होगा और माइनस का क्या होगा 7 होगा, इक्वल टू 1 होगा।
बताइए, कोई तकलीफ नहीं सर। आगे बढ़ो। ये अभी देखो ये m क्या है बाबू, इंटू में है, इस m को उस साइड लेके चले जाओ। तो यानी कहने का मतलब यही ना सर कि m माइनस 7 इक्वल टू क्या आ गया, 1/m आ गया। और इस 1/m को इधर ला लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए m माइनस 1/m इक्वल टू क्या आ गया, बराबर का 7 आ गया। सर एक बात बताओ, यहाँ पे आपसे पूछा गया m का क्यू माइनस 1/m का क्यू, और आपको m माइनस 1/m पता है, तो बताओ बच्चा वाला सवाल हो गया ना। यानी m x माइनस 1/x इक्वल टू 7 है, एक्स क्यू माइनस 1/x निकालना है। तो आप सभी बच्चे कहेंगे, जो भी अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो सभी बच्चे कहेंगे इसका सर क्यूब कर दीजिए, और क्यूब करने के बाद प्लस का 3 × 7 करके जोड़ दीजिए, मज़ा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 343 प्लस 7 × 21 जोड़ दीजिए सर, कितना आ गया, देखिए 3 1 कितना 4, 4 2 कितना आया 6, और ये कितना हो गया 3, यानी कितना आ गया बाबू 364। चलिए छाप लीजिए आप लोग थोड़ा सा, और ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार और देखिए, ठीक है ना। पॉज करके तो रोक दीजिएगा, सॉरी, एक बार और उसको फिर घुरा के देखिए, तभी मज़ा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके पूछिए ना, हमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, आप भी पूछिए, किसी प्रकार की कोई समस्या तो पूछते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए आइए एक बार इसको हम शॉर्ट में फिर से समझा देते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं। सवाल क्या था, देखिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1, और a माइनस का b प्लस 7 इक्वल टू क्या है 0, और आपसे क्या पूछा गया, x माइनस ए का होल क्यू माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यू। ऐसे सवाल जब भी आप देखेंगे तुरंत इसको कुछ मान लेना जो मानना होगा आपको। तो मान लो ऐसा कोई टर्म जो यहाँ पे नहीं हो उसके अलावा मान लिया, मान ले कि m होगा। सर अगर m होगा तो इसका मतलब m क्यू माइनस 1/m³ वैल्यू आपको पता करना है। अगर आप इसको m मान लिया, और ये देखो इसको m हो गया, और इंटू में क्योंकि हमको पता है उधर जाएगा तो 1/m होगा, और m माइनस 1/m आ जाएगा। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस बी को a के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखिए क्या किए, b को उस साइड लेके चले गए, a प्लस 7 इक्वल टू क्या आ गया बाबू, b आ गया। और अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, x माइनस बी चाहिए। यहाँ देखिए तो हम क्या किए, x में से घटा दिए माइनस बी को, और इधर भी इससे घटा दिए, दोनों साइड बराबर सा काम किए, किसी के साथ अन्याय हम लोग नहीं किए। जब अन्याय नहीं करेंगे तो सवाल तो बनना लाजमी है। और यहाँ पे क्या है बाबू, x माइनस का a है, और ये x माइनस ए माइनस का क्या आ गया 7 इक्वल टू 1 है। और बाबू x माइनस ए का वैल्यू क्या है, m है, और x माइनस ए का वैल्यू क्या माने, यहाँ देखिए m माने हैं। तो बाबू m इंटू एम माइनस 7 हो गया इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, और m माइनस क्या आ गया 7। देखो ये m माइनस 7, ये m को इधर पलटी कर दिए, तो आप इसको फिर इधर ला लीजिए, m माइनस 1/m इक्वल टू क्या है, इसको फिर इधर ला लीजिए, 7 आ गया। और यदि आपको पता चल चुका है बाबू कि m माइनस 1/m का वैल्यू 7 है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। चलिए आप निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए बाबू ट्रिक को। देखिए ट्रिक कुछ नहीं होता है, लोग ऐसे ट्रिक कहता है बाबू, कॉन्सेप्ट से अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट मजबूत है ना, एडवांस मैथ का कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिएगा। अभी ट्रिक के पीछे मत भागो, ट्रिक के पीछे भागो तो जिंदगी भर बस ट्रिक खोजते रहोगे, इस चैनल से उस चैनल। ट्रिक नहीं खोजना है आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आप किसी भी सवाल को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक ले लीजिए। अगर आप ट्रिक को नहीं मानते हैं, ट्रिक चाहिए, तो देखिए ट्रिक यही है, यहाँ जो 7 आ रहा है, देखो बाबू यहाँ जो 7 आ रहा है वो उसी का खेल है। आप देखो यहाँ जो 7 है क्या उसी का खेल है, आगे बताएंगे। जो यहाँ पे टर्म होता है ना उसी का खेल होता है, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ जो 7 आ रहा है, हम क्या किए, देखिए यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस का क्या कर दिया बताइए, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। इसको देखते हुए ख्याल करना, 3 × 7, तो क्या यही आंसर आया। तो बाबू ट्रिक कहीं और से नहीं आता है, किसी कॉन्सेप्ट का अंतिम बिंदु ही ट्रिक कहलाता है। तो आप उतना भी बेवकूफ़ ना बने। तो पहला सवाल हमारा क्लियर होता है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो डायरेक्ट आप हम पे कॉल कर दीजिए, कॉल कीजिए। और हाँ, अगर आपको देखिए दिक्कत होगा थोड़ा सा कि आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइए। और हमारा वेबसाइट है www, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, फिर भी बता देते हैं, www.pragati टीचिंग सेंटर .in। आप ये सर्च कीजिए
और इस सर्च में जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको एक पेज खुल जाएगा और पेज पे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आइकॉन होगा और ये वाला, इस आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में सबसे नीचे वाले ऑप्शन में चले जाइएगा जहाँ पे क्लास असाइनमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। उस क्लास असाइनमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और मज़ा भर जो प्रैक्टिस करना है, जिस सेट का प्रैक्टिस करना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे वीडियो क्लियर करते चलेंगे आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपके सुविधा के लिए हम सदैव तत्पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे बाबू। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, देख लिए, हम ऑलरेडी लिख के रखे हैं आपके लिए। सवाल नंबर 2 देखिए, अब जैसे जैसे हम लोग सवाल लिखते हैं वैसे वैसे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। ये नहीं कि सो गए और सो के स्क्रीनशॉट मारो तो फिर पूरे लाइफ स्क्रीनशॉट मारते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। कॉपी कलम लेके बैठिए, जिस तरह ऑफलाइन के बच्चे बैठते तभी आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट अगर लेना है बाबू तो कॉपी पेन लेके बैठा करो और कॉपी पेन लेके बैठिए और उसके साथ साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा। हमें भी खुशी होगा कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं हमसे, ठीक है ना। ऐसा नहीं क्या कीजिए, चाहे आप वीडियो शेयर करो या नहीं करो, मुझे दुख नहीं होता, लेकिन मुझे दुख तब हो जाएगा जब आप खाली वीडियो को देख के यूँ ही छोड़ देते हो। थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये बाबू आ जाइए यहाँ पे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1 और a माइनस बी प्लस 7 इक्वल टू क्या है, 0 है। वैसे तो आप बच्चे सभी समझदार हैं, यहाँ 7 वही सवाल दे दिए, क्या है सवाल वही आ गया बाबू, थोड़ा सा देखना, सवाल वही आ गया, थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। सवाल वही आ गया, थोड़ा सा चेंज कर लेते बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं 9, कोई तकलीफ़ नहीं है। चलिए अब सवाल सॉल्व कीजिए, सवाल में चेंज कर दिए थोड़ा सा। तो देखो आप सवाल देखते ही आप कहोगे सर चुटकी में आंसर, ट्रिक तो आप ही सिखाए हैं। यहाँ पे 9 और माइनस है यहाँ पे, और क्यूब निकालना है तो 9 का क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 3 इंटू 9, 9 का क्यूब कितना 729 प्लस 9 27, और आप कहिएगा 9 7 16 और 2 2 4 1 5, आंसर कितना 756। लो आंसर आ गया, कोई तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन हमें ये ट्रिक नहीं चाहिए, ट्रिक कभी कभी फ्लॉप कर जाएगा और फ्लॉप करेगा और करेगा ही फ्लॉप, और ट्रिक भूल जाते हो बाबू। इसीलिए कॉन्सेप्ट से समझिए। हम क्या करते बाबू, x माइनस ए को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। जैसे ही m मानते तो हमें क्या निकालना है, mq माइनस 1/mq, ये हमें आइडिया लग जाता है। और जैसे ही आइडिया लग जाता है तो यहाँ पे देखिए x माइनस एक जगह तो क्या आ गया, m आ गया, और इसका m का फॉर्मेट देना है, यानी इसको b के a के फॉर्मेट लाना है। तो बाबू क्या करेंगे, a प्लस 9 और b को इस साइड लेके चले आइए, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। हमें x माइनस बी चाहिए तो दोनों साइड से क्या कीजिए, x में से इसको घटा लीजिए, दोनों साइड क्या कीजिए, x में से घटा लीजिए। और जैसे ही x में से घटाइएगा यहाँ आके रख लीजिए बाबू, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। ये क्या आ गया, x माइनस ए आ गया, और इधर क्या आ गया, x माइनस ए माइनस का 9 इक्वल टू क्या 1। आप बताओ क्या इसके बदले m लिखेंगे, x माइनस एक जगह m लिखेंगे, माइनस का 9 इक्वल टू क्या आया, 1 आया। अब बाबू बताओ ये क्या आ गया, m माइनस का n, और इस m को उधर लेके चले आइए, क्या आ गया 1/m, और फिर इसको इधर लेके चले आइए, क्या आ गया बताइए 9। तो कहीं ना कहीं बाबू यही टर्म उठ के आता है, बोलो कहीं ना कहीं यही टर्म उठ के आता है, इसीलिए ट्रिक बन गया, समझ रहे ना। कहीं ना कहीं देखिए यही लास्ट टर्म उठ के आता है ना, और इसी को बोलते हैं ट्रिक। तो अगर आप पेपर में है तो आप ऐसा कर सकते हैं, पेपर में है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना सा साइन तो पता रहना चाहिए ना कहाँ कहाँ क्या पे है, ठीक है ना। तो चलिए दोनों तरीका आप ट्रिक भी अपनाइए, और आप ऐसे भी शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी थोड़ा सा बात सोचिए, और कॉन्सेप्ट से करनी है, कॉन्सेप्ट कभी भूलते नहीं हैं, और कॉन्सेप्ट से कुछ सवाल करने की कोशिश कीजिए। और कॉन्सेप्ट में भी अगर आप सीख गए ना, देखिए सुनिए, अगर आप सीख गए मेरे बाबू, देखो अगर आप सीख गए वो बात तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। यहाँ तो मने मन समझना है जी, हम कोई मन है इसमें, मने मन समझना है। बी उधर के देखो, आपका मन नहीं काम करता है क्या, अरे भाई कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो, इतना बड़े बड़े लौंडा हो चुके, इतना समझ में नहीं आएगा थोड़े। देखो यहाँ बी है, बी को उस साइड लेके जाओ तो क्या है, a प्लस 9 इक्वल टू बी, और आपको x माइनस बी करना है तो x माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाए, x माइनस a माइनस 9। अरे मने मन करो ना यार, माथा काम करेगा ना। अगर तुम्हारा माथा काम कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है ट्रिक का। यहाँ एडवांस मैथ को इत्मीनान से समझिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। विदाउट कॉन्सेप्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक सवाल दो सवाल कीजिएगा फिर आपका वही हाल हो जाएगा, बोलिएगा बन ही नहीं रहा, एडवांस मैथ खराब है करते रहना दिन भर। इसीलिए कॉन्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो ये हम 2 सवाल कर लिए, और हाँ किए नहीं, यही वाला होगा। देखो ना 9 का क्यूब प्लस 3 9 करेंगे ना, इसीलिए हम छोड़ दिए। ऐसा मत करना कि हम बनाए नहीं है, वही वाला काम होगा ना, इसीलिए हम उसको छोड़ दिए। हम दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। चलिए छाप लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट अगर मारते तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आगे बढ़िए।
ये 2 नंबर सवाल हम लोग कर लिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट था टाइप 1 का ही अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसमें टाइप 1 अब खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना कि कितना बड़ा टाइप 1 देते हैं सर। चलिए, तो ये हुआ इस कॉन्सेप्ट के सवाल कर लिए। इससे आगे वाला लेवल देखते हैं, टाइप 1 में ही आता है क्योंकि वही फार्मूला वही सारी चीज़ें बराबर माइनस का 1 है। और आपसे सवाल क्या पूछा, आपसे सवाल पूछा गया मेरे बाबू एक्स क्यू माइनस 18 इक्वल टू व्हाट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछा जाता है पेपर में। कैसे सॉल्व करें, आंख मुँह लेना, आंख अगर है आपके पास तो भी बंद कर लीजिएगा। ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना। ये देखिए क्या है, x माइनस का 3 है, x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय माइनस 1 बाय क्या आ गया x आ गया, माइनस 1 बाय क्या आ गया x आ गया। इसको इधर ले आओ बाबू, क्या आ गया 1 बाय x, क्या आ गया बराबर 3। इसको उधर चले जाओ लेके, प्लस का 3 हो जाएगा। एक बात बताओ, कुछ मत बताओ, इसका पहले क्यूब करिए क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना, देखते हुए क्यूब कीजिए। x का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब बराबर क्या होगा बाबू 3 का क्यूब, कितना रे 27। 27 में से 3 गुना 3 घटा दीजिए, कितना आया 18। अब ये हम नहीं बताएंगे डायरेक्ट क्यों लिखे, आपको जानना है। अगर आप नए हैं और अभी तुरंत देख रहे हैं, ये अभी वीडियो देख रहे हैं आप, वो भी चौथा वीडियो, तो पहला वीडियो क्लियर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बार बार छोटी छोटी चीज़ें कितना बताया आपको हम। और जो वीडियो देखें उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है उनको। तो बाबू एक बात बताओ, यहाँ तो आ गया, यहाँ में तो कोई दिक्कत है नहीं। एक काम करो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो, ये देखो एक्स क्यू माइनस 18 है। देखो ना पहले वहाँ देखिए यहाँ पे देखिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये x का क्यूब है, ये माइनस 18 इधर कर लीजिए और बराबर क्या आ गया माइनस का 1 बाय एक्स का क्यूब आ गया। और अब ये एक्स क्यूब देखो ना इधर मल्टीप्लाई है, देखो ना इधर देखो, तो इसको घुसा लो, इधर घुसा लीजिए। तो x का क्यूब क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस का 18 बराबर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। देखो ना सबका वही आंसर आ रहा है। देखो कितना आ गया इसका आंसर माइनस का 1। इसका आंसर क्या आ गया माइनस का 1, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब हुआ ऐसे टाइप का सवाल दिखे, समझदार हो, ब्रिलियंट हो, जानकार हो, ये तो एक के बार में कह सकते हैं ना बाबू कि x माइनस 3 बराबर माइनस 1 बाय एक्स। और इसको देखते हुए नजर आ जाएगा कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3 है। इतना भेजा नहीं काम करते हैं, भेजा का काम करेगा बुर्बक कहेगा, सबका काम करता है। हम तो ऐसे बोल रहे हैं, हमको क्या पता कि आप कितना ब्रिलियंट है। आप बहुत दूर बैठे हैं, पक्का आप ब्रिलियंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतना सा बात नहीं जानेंगे, बहुत जानते होंगे। इसको नहीं सोचिएगा कि यही वाला लाइन है, इसी वाला लाइन को ये वाला लाइन लिखा गया और इस वाला लाइन का इसका मतलब होता है। आप नहीं समझिएगा एक्स प्लस 3 में 1 माइनस 1 बाय एक्स इधर आएगा तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3 है। आज जैसे समझ गए तो क्यूब कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 3 का क्यूब में से 3 कर घटा देंगे क्योंकि प्लस है इसलिए घटाएंगे, घटाएंगे तो 18 आएगा। फिर एक्स का क्यूब को इधर घटा दिया 18, उधर लेके चले गए माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, जैसे लेके चले गए फिर इधर ले आए तो देखो आंसर क्या आ गया माइनस 1। और ऐसे सवाल में चेक कर लीजिएगा और हमेशा इसका आंसर माइनस 1 आएगा, हम आपको देख के दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको होना भी नहीं चाहिए। सवाल है बाबू, सवाल है। अब की बार सवाल आप खुद से कीजिए, ईमानदारी से और दिल से कीजिएगा। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है। ज़रा सा आप दिल से कीजिए और इस सवाल का आंसर आपने मन में ही दीजिए और आप सच्ची में मेहनत कीजिएगा तो बहुत ही भाग्य की बात होगा हमारे लिए। बनाइए, खुद से सॉल्व कीजिए बाबू। चलिए, वीडियो को रोक के आप सॉल्व कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ये लाइन देखें तो क्या आप इसको x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 4 नहीं कहेंगे। अगर नहीं कहोगे तो आप प्रैक्टिस करना घर में, छोटी छोटी बात कितना नहीं बताना है, ठीक है ना। कहेंगे इसको, क्यों कहेंगे, क्योंकि ये x को इधर ले चले गए माइनस 1 बाय एक्स हो गया और इस इधर ले आएंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू इसको उधर लेके चले आओ 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। कुछ नज़र आ रहा है तुमको, नज़र आ रहा है कि क्यूब करके अगर हम 4 या 12 घटाएंगे 64 में तो यही 52 आएगा, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा माइनस का 1 ही आएगा। रट लो ऐसे पैटर्न को, रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब कीजिए इसका, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बराबर क्या 4 का क्यूब में से 3 गुना 4 घटा दीजिए। तो आप बताओ एक्स का क्यूब, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 52 इधर घटा दीजिए, 1 बाय एक्स क्यूब उधर लेके चले आइए, माइनस आएगा। देखिए अब एक्स क्यूब माइनस 52, ये जो एक्स क्यूब है ना इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा बताओ, माइनस का 1 नहीं बचेगा, बचा। देखिए मैथ्स का होना है, रट लो ना ऐसे पैटर्न को, क्या आपत्ति है आपको, है क्या सवाल है, सब कुछ भी नहीं है। चलिए, अगर आपको एडवांस मैथ में बाबू हीरो बनना है, अगर आपको जॉब लेना है, नौकरी लेना है, ठीक है ना। वैसे तो मोदी जी नौकरी दे नहीं रहे, फिर भी अगर उनसे छीनना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। x पावर 10 123 x पावर 5 प्लस का 1 इक्वल टू क्या है व्हाट। अब देखिए, देखो क्या है। अब ऐसे सवाल है, अब आप कहेंगे क्या है ये, तो आप कुछ और बता रहे हैं बाबू, वही है।
अरे बाबू वही है, अगर इसको x से भाग दे देंगे दोनों साइड तो क्या आप बताओ x का क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे x का स्क्वायर होगा। अब जैसे देखिए दीजिएगा भाग तो ये क्या x नहीं आ जाएगा, क्या ये 1 + x नहीं आ जाएगा? अरे भाई इसमें भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर में x से भाग लगाओ, x आएगा 1/x -3/x, तो ये कट गया, क्या मिला -3। इसको उस साइड लेके चले जाइए, क्या मिल गया हमें +3 मिल गया। कोई आपत्ति नहीं बाबू, होना भी नहीं चाहिए आपको। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, x का 10, क्या है यहाँ पे देखिए x का 10, तो कुछ भी नहीं है, इसका कर लेना है पावर में 5। क्या कर लेना पावर में 5 कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर में 5 नहीं करना चाहते तो आप ये वाला काम कर लीजिए बाबू। ये वाला काम क्या करेंगे, x पावर 5 ले लीजिए कॉमन। जैसे x पावर 5 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा x² -123 प्लस का 1 बराबर वाट, ये वाला टर्म आएगा। देखिए अब देखिए ये वाला टर्म अगर आ गया तो यहाँ पे आप x², देखिए यहाँ पे x² प्लस का 1/x, अच्छा सॉरी ये तो फिर वही वाला टर्म आ जाएगा, स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे डिजिट कुछ गलती तो नहीं लिखे, एक बार चेक कर लेते हैं बाबू। 5 का क्यूब चेक कर लेते हैं। डिजिट कुछ गलती लिखा गया लगता है, करेक्शन कर दें। नहीं x + 1/x बराबर 3 है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे x का 10, x पे पावर 5, अच्छा चलिए एक काम करें, इसका हम x पावर 5 निकाल लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे x के पावर 5 1/x पावर 5 निकाल लेते हैं। तो बाबू जब हमें x पावर 5 1/x पावर 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पहले स्क्वायर करते, याद कीजिए जरा सा अपना ये वाला फार्मूला को बाबू, याद कीजिए। और ये क्या आ गया, x³ + 1/x³, और ये क्या आ जाएगा x + 1/x आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 2 7 आ गया, 3 का क्यूब 18 आ गया, माइनस का क्या आ गया 3 आ गया, 8 7 26 यानी 3 आ गया। चलो सवाल तो ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये क्या आ गया, x पावर 5 + 1/x पावर 5 = 123। इन भाई साहब को इधर कर लीजिए, x पावर 5 - 123 = -1/x पावर 5। और जैसे ही इन भाई साहब को इधर लेके आइएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पावर 5 × x पावर 5 - 123 -1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो x का कितना आ गया 10 आ गया, और 123 हो गया, x पावर कितना आ गया 5 आ गया, और इसका वैल्यू आ गया -1। तो यहाँ तक का वैल्यू आपको -1 आया, इधर +1 कर दीजिए 0 आ गया, ठीक है ना, आ जाएगा 0, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो सवाल समझ में आया बाबू। यहाँ पे क्या था, x पावर 5 में लेना था आपको, ठीक है ना, तो x पावर 5 में लेना था, यहाँ पे x से डिवाइड कर दिए, x + 1/x आपको मालूम हो गया, और x पावर 5 + 1/x पावर 5 निकालने का तरीका हम लोग आपको वीडियो लेक्चर 2 में ही कर दिए हैं, और ठीक है ना, वीडियो लेक्चर 2 को बढ़िया से जाके बार देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं, और देखें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको मिटाते हैं। तो ये रहा सवाल कुछ दूसरा, कौन टाइप 1 में थोड़ा सा लेवल अलग टाइप का। अब आगे चलते हैं, इसी टाइप 1 में कुछ ऐसे प्रकार के भी सवाल आता है, क्या हुआ इंक बहुत खुलता है। चले देखिए सवाल है बाबू, जरा ध्यान देना, x + 1/x बराबर, यहाँ से एक अलग कॉन्सेप्ट 5 है, x² + 1/x का क्यूब बराबर 33 है, x³ + 1/x² बराबर क्या है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका पावर बराबर नहीं है, किसी पे स्क्वायर है, किसी पे क्यूब है,
किसी पे देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ 1/x² है, तो डरो नहीं, डरना नहीं है बाबू। यहाँ पे हम बराबर में k मान लें, और अगर इन दोनों को जोड़ दे आपस में तो क्या आएगा बताओ। अगर इन दोनों को जोड़ दे आपस में तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² का फॉर्मेट दिया और प्लस x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मेट दिया। देखिए ये और ये मिलके, और ये प्लस का क्या 33 प्लस का क्या आया, देखो 33 प्लस का क्या आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x² प्लस 1/x² क्या होगा बाबू, निकालने आपको आता है, बिल्कुल आता है। बोलिए क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। आप कहिएगा सर 23, 25 में से 2 घटा दो ना, 23 प्लस क्यूब कीजिए, 5 के क्यूब 125, 125 में से 15 घटा दीजिए, कितना आया 110, बराबर क्या 33 प्लस का के जोड़ो 23 प्लस 10 कितना आया 23, 10 कितना आ गया बताओ, 23 10, 23 10 33, 133 में से 33 घटा दीजिए, इक्वल टू के, और के बराबर कितना आ जाएगा 100, के बराबर कितना आ जाएगा 100। सवाल समझ में आया। जब ऐसा सवाल और पावर अलग अलग हो और इस टाइप से दिया, देखने से लगे कि इन दोनों को मिला देने के बाद फार्मूला का फॉर्मेट दे रहा है तो जोड़ देना, इनके बराबर कुछ और मान लेना, मान लिया कि के होगा, और आराम देखो दोनों को जोड़ के काम नहीं बन गया। और जब आप पेपर में होते तो इतना जरूरी है कि करना है बाबू, आप आराम से आइए ना कि यहाँ देखते हुए नजर ना आएगा कि एक बार स्क्वायर करना है तो 5 के स्क्वायर 23 हो गया, और यहाँ नहीं लग रहा है कि क्यूब करना है तो यहाँ 110 हो गया बराबर 33, इसमें से डायरेक्ट 33 घटा दो ना, यही के का मान निकलता है, इसमें से 33 घटा देंगे, सिंपल सी बात है। तो आप दादा 23 में तो -10, 110 में 10 गया, कितना आया 100 आया। तो लॉजिक है, अगर आप बेसिक से जान गए ना बाबू तो ये कुछ नहीं है ट्रिक, फिर आपसे बेहतर ट्रिक देने वाला कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए तो ये रहा आज हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं टाइप 1 में, याद रखिएगा। और इससे हम लोग आगे चलते हैं, इससे हम लोग आगे चलते हैं, इसी में कुछ सवाल है, उस सवाल को लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल क्या है, x प्लस 1/x बराबर 7, आपसे x² प्लस 1/x³ बराबर 40, और यहाँ पे क्या है x³ प्लस 1/x² बराबर व्हाट। और एक सवाल और लिखते हैं, 2 सवाल करेंगे अब की बार। x प्लस 1/x बराबर कितना है 3 है, और x² प्लस x पे पावर 5 इक्वल टू 39 है, और x पावर 5 प्लस 1/x² का वैल्यू पता नहीं क्या है, आपको निकालना है, ठीक है ना, यही वैल्यू आपको निकालना है। निकालो आ जाओ। तो देखिए आप लोग निकाल रहे होंगे, मान लिए बराबर में के है, निकालना है। अब पूरा डिटेल नहीं करेंगे, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको पता है इन दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, x² प्लस 1/x² आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 घटा दो कितना 47, प्लस यहाँ देखो क्यूब आ रहा है, 7 का क्यूब 343, 343 में 3 में 7 घटा दो कितना आया 322। अब देखो उसमें से ये 40 घट जाएगा, घटा दीजिए, 47 में 40 घटा दीजिए कितना आ गया 7, और 7 इसमें जोड़ दीजिए कितना आ गया 329, आपका आंसर आ गया, यानी जो इसके बराबर के बराबर पूछा होगा। कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे आप। अब यहाँ देखिए x² प्लस 1/x² निकालना है, दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा तो नहीं हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस x पावर 5 प्लस 1/x5 इक्वल टू 39 प्लस के। तो मतलब ये ना x² प्लस 1/x² निकालना है और x पावर 5 प्लस 1/x5 आपको निकालना है। तो मेरे बाबू यहाँ पे जब ध्यान दीजिए तो 3 का स्क्वायर में 2 घटा दीजिए कितना आ गया 7 आ गया, प्लस 5 निकालने के बाद थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है, एक बार स्क्वायर फिर उसके क्यूब, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये सीधा वाला, तो स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो कितना आया देखो 7 आया, क्यूब करो तो कितना आएगा 18 आएगा, कर लीजिएगा, और माइनस का क्या करेंगे वही 3 घटा देंगे, यही ना आ गया, यही ना आपका आ गया दोनों। तो कीजिए सॉल्व, कितना आया देखिए 7 प्लस 18 7 कितना 126 में 123 आ गया, कितना आ गया 130, और 130 में से 39 घटा दीजिए, देखिए ना यहाँ पे 39 घटा दीजिए कितना आ गया 91। तो आपका के बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, ये जो के पूछा है इसके बराबर कितना आ जाएगा आंसर 91 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल को एकदम धज्जियाँ उड़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रैक्टिस करना, पूरा क्वेश्चन चाहिए ना, क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पीडीएफ जो है साइट पे हम साइट बोल चुके हैं एक बार, साइट पे जाकर उसे डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको साइट दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और पूरा मेहनत करना, पूरा बनाना, जितना बनाने का मन होगा उतना बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। चलो अब एक फार्मूला लिखते हैं, उस फार्मूला पे आपको कॉन्सेप्ट पे सवाल करना है, ये जितना भी सवाल करें सारे टाइप क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खाली सवाल बनाते रहना, ठीक है ना बाबू। चलिए थोड़ा सा हम इंक भर ले, जरा सा इंक 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 इंक
चलिए आइए, फार्मूला क्या है बाबू, ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4। यहाँ पे फार्मूला जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसको इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यानी जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसके बराबर इन्हीं आएगा। विश्वास नहीं तो चलो सॉल्व करके दिखा दे। एक फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। क्या रखना है आपको याद, ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। करके दिखा दे मल्टीप्लाई, देखो करो, ए स्क्वायर क्या आया, ए पे पावर 4, ए स्क्वायर ए बी क्या आया, ए का क्यूब बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आया प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब इसको करो, देखो इन वाले भाई साहब को करो तो क्या आएगा प्लस का ए क्यूब और क्या आ गया बी, इन भाई साहब करो क्या आ गया माइनस का ए स्क्वायर और क्या आ गया बी स्क्वायर। उनके बाद इनके साथ करो तो क्या आ गया प्लस का ए बी क्यूब, फिर इनके साथ करो तो क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इनके साथ कीजिए तो क्या आ गया ए बी क्यूब, फिर इनके साथ कीजिए तो क्या आ गया बी का क्यूब, बी का पावर 4, ठीक है ना। बी क्यू कैसे हो गया भाई साहब, चलो ठीक है। अब ज़रा ध्यान से आँख खोलो और देखो काटाकोटी खेलो। ये ए क्यू है और ये क्या है बी है। देखो ए क्यू प्लस में, यहाँ देखो माइनस में है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है प्लस में है और ये देखो किस में है माइनस में है, ठीक है। ए बी क्यू है देखो प्लस में, ये देखो माइनस में है। तो मेरे भाई एवं बहनों क्या बचा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 बना, यानी ये फार्मूला है ना कॉन्सेप्ट, यानी ए पे पावर 4 प्लस बी ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4, ठीक है ना। और इसका क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई आपत्ति आपको नहीं ना, चलिए ठीक है सर। सवाल लेते हैं और सवाल से हम आपको फार्मूला लिख लिया। फार्मूला याद रखिएगा, ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4, ये वाला फार्मूला, तो इसी पे हम सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सवाल कहाँ है, देखिए पेज से ही सवाल लेते हैं। सवाल देखिए क्या है, सवाल है ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इज इक्वल टू 8 है, और एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर 4 है, और आपसे ए बी बराबर पूछा गया है, क्या होगा बताइए। तो एक बात ज़रा ध्यान से सुनिए, कहीं ना कहीं देखिए ये है और इसका मतलब क्या होता है बताओ। इसका मतलब ए स्क्वायर, मने मन समझ, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, अगले बार से मने मन करेंगे। देखिए क्या इस लाइन का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर, और बराबर कितना दिया हुआ है बताओ, 8 दिया हुआ है। मेरे भाई एवं बहनों इसके बराबर कितना है, देखो 4 है, 4 है तो बताइए 4 इंटू क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर होगा, और इक्वल टू कितना होगा बाबू 8 होगा। तो देखो ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का क्या बी स्क्वायर, 4 से कितना बार में कट गया, देखो 2 बार में कट गया, 4 दूना कितना आया, देखिए 4 दूना कितना आ गया 8 आ गया। तो देखिए अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 2 है, और ऊपर देखिए जो दिया हुआ है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ए बी कट गया, 2 इंटू क्या आ गया ए स्क्वायर, यानी 2 बार आया ना, बोलिए ना हाँ या ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 2 कितना 6, कटाने आपका जाता है 2 3 6 कट गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 आ गया। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 हो गया और आपको ये निकालना है तो दुनिया का प्रत्येक लेल्हा इंसान भी बना देगा, क्योंकि ए स्क्वायर देखो बी स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना 4 है, तो आपको ए बी निकाल जाता है, ए बी बराबर क्या होगा 3 है ना यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 है, इधर घटा दीजिए 4 में से 3 घटा दीजिए कितना आएगा 1 आएगा, यानी एक आपका क्या आ गया आंसर। किसी भी क्वेश्चन में ला दो ना, इसमें ही ला दो, इसमें ला दो, देखो इसमें ही ला दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना 3, अब इधर घटा दो 3, 2 में से 3 का माइनस 1, देखो ये माइनस ऑलरेडी है, तो क्या आ गया माइनस प्लस हो गया। सवाल समझ में आया, एक सवाल देते हैं आप बनाइएगा, और अगर हम तुरंत बना देंगे तो फिर भी आपको, क्योंकि हम तो भाई ऑनलाइन हैं, अगर हम आपको इंतजार करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑफलाइन में तो बच्चे को देते हैं और बनाते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके रोक के बनाना है आपको, और तभी अगला देख, और जब नहीं बने तो देखिएगा, ठीक है ना, और बन जाएगा फिर एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे किया है, फिर आपको समझ में आएगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा ग्रीन 100%। अच्छा चलिए देखिए सवाल देखिए, अरे भाई क्या हो गया इसमें, चलिए सवाल देखिए जो भी है।
ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इज इक्वल टू मान लिया दिया हुआ है 12 और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर दिया है 4 और आपसे ए बी पूछा है। चलिए बनाइए, बना लीजिए, तब तक मौका मिल गया। चलो देखो वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम इंक भर लें। भैया हम भर तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा, पूरा खोल खाल के भरेंगे, तो ऊपर से देकर काम चलाते हैं। देखिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है ना। बनाइए बनाइए। तो देखिए देखो देखो बाबू, अब हम वो नहीं करेंगे जो हम पहले करते थे। एक बात बताइए, क्या ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मल्टीपल है? और अगर ए स्क्वायर ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो मेरे बाबू क्या हो जाएगा बताइए? क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 4 से 3 बार में भाग लगा देंगे तो 4 दिया कितना 12, ये आ गया बाबू। और डायरेक्ट कटा लो, कट खटा 2 इंटू क्या आ गया देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 4 और 3 कितना होगा 7 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 7/2। और ए भी ने पूछा है, क्या दिक्कत है? देखो 3 में से देखो है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 7/2 ए बी घटा दीजिए उधर 3 में से 7/2, 3 दूना कितना 6, 6 में 7 कितना -1/2। किसी प्रकार की कोई परेशानी आपत्ति दुख बोलिए नहीं ना? अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, सवाल एक और ले लेते हैं। देखिए ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इज इक्वल टू कितना 16 है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना 2 है। और हम आपसे क्या कुछ पूछे क्या? चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछते हैं। चलिए बनाइए ज़रा सा, बनाइए जरा देख ले कितना दूर तक गया है। बना लिए हो? बना आप लोग से? देखिए एक बात बताइए, अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गिवन है तो इसका मतलब क्या? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर 2 से 8 बार में कट गया बाबू, कट लिए, कट लगा लिए, 2 इंटू क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 2 कितना 10 और भैया कटा दीजिए कितना बार में 5। आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5। ये तो आपसे पूछा था। देखो कोई दिक्कत है? फटाफट बनाइएगा ना, बोलिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ सवाल और लेना चाहते हैं। ये सब सवाल तो हम आपको ले ही लिए हैं। अच्छा ये सवाल तो हम कर ही चुके थे। चलिए सवाल देखिए, क्वेश्चन है √x प्लस 1/√x क्या होगा, फाइंड करना है। ऐसे सवाल देखिएगा, इफ़ x इक्वल टू 2 प्लस क्या हो √3 हो। ज़्यादा सवाल तो इस पर नहीं लेंगे क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आपको करवाएंगे प्लस में माइनस में। एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना। बच्चे हो आप, प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो एक सवाल ले लेते हैं। मन नहीं करते थोड़ा सा छोड़ने का, लेकिन फिर भी वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो फिर आप ही को परेशानी होगा देखने में, ठीक है ना। इसीलिए छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी मज़ा आएगा। इसीलिए हम वीडियो ही देखने गए थे, कितना बड़ा हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग छोड़ने का मूड बना लिए हैं। फिर यहाँ तक में कल हम लोग अगले दिन करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कभी कभी वीडियो लेट हो जाता है, क्लासेस से बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी होने के कारण, फिर भी कोशिश करते हैं आपके लिए भी वीडियो लाएँ हम, ठीक है ना। चलिए बुरा नहीं मानिएगा, बुरा मानने का नहीं है, बस चैंपियन बनने का है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डेली वीडियो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है। अब आ जाए बाबू यहाँ पे √x है, ये भी √x। अगर आपसे रियली में ये बात हम पूछे, क्या पूछे, x इक्वल टू 2 प्लस √3 है, चलो अब √x और प्लस 1/√x निकालिए, तो बुरी घन चक्कर में आप फंस जाओगे। क्यों नहीं फंसोगे? आप इसका √x निकालोगे, बड़ी लंबा चौड़ा 2 प्लस √3 का रूट निकालोगे, हाय रे मम्मी पूरा बड़ा सा सवाल हो जाएगा। लॉजिक है बाबू, लॉजिक। एक बात बताओ, अगर x प्लस 1 अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, अलजेब्रा में इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा और यदि लॉजिक ही नहीं ढूंढ पाए। अब बताइए x इक्वल टू 2 प्लस √3, तो बताओ हमको 1/x बराबर क्या होगा, 1/2 प्लस √3 होगा कि नहीं होगा? मासूम सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा भी कह देगा 2 प्लस √3 होगा, है? तुम नहीं कहते हो, सॉरी 6 महीने का बच्चा नहीं कहेगा, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है।
अब देखिए 1/2 प्लस कितना √3 है। अब ऊपर चले जाइए 2 माइनस कितना हो जाएगा, हर परमेकरण जानते हैं ना बाबू, हर परमेकरण रेशनलाइजेशन बच्चा में पढ़े होंगे आप लोग, हर परमेकरण। तो 1/2 प्लस √3 और ये क्या हो जाएगा ऊपर में जाके 2 माइनस √3 और बटे क्या 2 माइनस √3। कोई तकलीफ? क्यों ऐसा किया? क्योंकि भाई साहब ये हटाना है नीचे। अब देखिए ऊपर क्या चला गया 2 माइनस √3 बटे क्या, अब देखो a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो क्या मिल गया हमें 2 माइनस का √3। कहीं ना कहीं देखो यहाँ 2 प्लस √3 है और हमें यहाँ पे 2 माइनस √3 बन गया। कल हम आपको बताएंगे ट्रिक, क्या बताएंगे कल? ट्रिक आज जान लीजिए, थोड़ा बता दे क्या बताते। देखिए अगर अंतर 1 आ जाए, घटा के चेक कर लीजिएगा, अगर अंतर 1 आ जाए, अगर अंतर 1 आ जाए और 1/x निकालना है तो बीच में खाली माइनस लगा देना, बाकी टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 में से 3 गया कितना आया 1, अंतर 1 आया और 1/x निकालना, आंख मूल लेना, दोनों आंख मूल के कह देना यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के बैठ जाना। तो यानी सर x प्लस 1/x बराबर हमें क्या निकल के आया, x प्लस 1/x बराबर जब जोड़िएगा तो बाबू 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस का √3 जुटेगा, देखो रे बाबू जुट जाएगा। तो जैसे ही जुट गया यानी x प्लस 1/x बराबर क्या √3 से √3 खत्म कितना 4। वैसे जोड़ने का थोड़े है, हम तो आपको बताते हैं, हम उन बच्चे के लिए बताते हैं जिनको आज तक एडवांस मैथ से डर लग रहा था, इसीलिए लिखते, नहीं तो वरना ये सब लिखने का नहीं है, सब लिखता थोड़े पड़ता है। अब बच्चे थोड़े हैं, हम नहीं समझ माइनस √3 प्लस कट जाएगा, फिर भी लिखते हैं उन बच्चों के लिए जिनको मैथ से डर लगता है, लेकिन नहीं लगना चाहिए। अब देखिए सीखिए, आपके लिए पूरा लाइन लिखते हैं और 2 और 2 कितना होगा बताइए 4 होगा। अब ज़रा याद कीजिए, शायद वीडियो लेक्चर 2 में हम आपको बताए होंगे, डे 2 में हम लोग ये सब चर्चा किए थे। अगर हमको बैक जाना है पावर में और वो भी प्लस में बैक जाना है तो क्या बताए थे, बोलो क्या बोले थे, 2 जोड़ के रूट ले लेना। इसका मतलब x प्लस 1/, रूट का मतलब क्या आया, x पावर 1/2 तो है, अगर 1 है वो तो 1/2 मतलब आधा ही तो जा रहे हैं, यानी √x प्लस 1/√x निकालना और प्लस में जाना है तो कुछ नहीं, जो भी दिया रहे k प्लस 2 का क्या लेना रूट है, यानी क्या आ गया आंसर प्लस माइनस √6, खत्म सवाल। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आज आप उम्मीद आपसे, उम्मीद बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि आप देख के छोड़िए मत, देख के बाद थोड़ा फैलाइए। और जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, उनको मैथ से अगर अलजेब्रा से डर लग रहा है, अगर उनको एडवांस से डर लग, उनको सिखा दीजिए, उनको बता दीजिए कि रवि सर आग लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे भागलपुर से, ज़रा सा एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो उनको बताइए कि ज़रा सा देखिए अलजेब्रा से डरने की बात नहीं है, एकदम आसान भाषा में हम लोग अलजेब्रा को सीखेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं, और हम लोग इसीलिए लाए हैं क्योंकि अगर NTPC का जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे और NTPC का मेंस का एग्ज़ाम है, उनको बहुत बेनिफिट करने वाला है, ठीक है ना। तो इतना ही आज के लिए, ओके, थैंक यू, बाय।